रिश्ते, विश्वास और ममता ये वो बुनियादें हैं जिन पर इंसानियत टिकी हुई है। लेकिन कल्पना कीजिए कि उस समाज की जहां पर एक माँ अपनी ही बेटी को दुनिया के सामने बहन बताकर मिलवाती हो, जहां एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी की चमक धमक के पीछे गहरी साजिशें और नफरत दफन होती हो। ये कहानी है शीना बोरा हत्याकांड की, जिसे आज भी मर्डर मिस्ट्री की सबसे पेचीदा गुत्थी माना जाता है। एक ऐसा मर्डर केस जिसके किरदारों ने थ्रिलर फिल्मों की पटकथा यानी कि फिल्मों को भी मात दे दी। कहानी शुरू होती है साल 2012 में, जब मुंबई की बांद्रा की सड़कों पर एक कार दौड़ रही थी। उस कार में 4 लोग सवार थे। इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना, ड्राइवर श्याम राय और 22 साल की मासूम शीना बोरा। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस शाम बांद्रा की एक सुनसान गली में शीना की जो सांसें थी उनका सौदा हो जाएगा। इंद्राणी और संजीव ने मिलकर अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था, क्योंकि लाश को एक सूटकेस में भरकर पूरी रात पीटर मुखर्जी के गैरेज में रखा गया और अगली सुबह मुंबई से 84 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में उस लाश को लेकर जाया गया और उस पर पेट्रोल छिड़का गया और उसे जला दिया गया ताकि कोई भी निशान बाकी ना रहे। अगले 3 सालों तक दुनिया को यही लगा कि शीना बोरा अमेरिका चली गई। इंद्राणी ने इतनी सफाई से झूठ का जाल बुना कि शीना के प्रेमी और पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी को भी फर्जी ईमेल और मैसेज के जरिए लगातार गुमराह किया गया। लेकिन कहते हैं कि जो गुनाह है वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, क्यों ना कहीं भी दफन हो, वो मिट्टी भी उस गुनाह को आखिरकार उगल ही देती है। साल 2015 में मुंबई पुलिस ने जब ड्राइवर श्याम राय को एक अवैध हथियार के मामले में पकड़ा तो उसने वो राज भी उगल दिए जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उसने बताया कि कैसे एक मां ने अपने पूर्व पति के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जैसे जैसे पुलिस ने जांच की परतें खोली, रिश्तों का एक ऐसा मकर जाल सामने आया जिसने नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इंद्राणी मुखर्जी, जो कभी स्टार टीवी के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी और मीडिया जगत की एक ताकतवर हस्ती थी, उसकी असलियत सामने आने लगी। शीना उनकी बहन नहीं बल्कि उनके पहले पति की बेटी थी। हत्या की वजह शक की सुई ऑनर किलिंग और प्रॉपर्टी विवाद पर आकर टिक गई। इंद्राणी को शीना और राहुल का रिश्ता मंजूर नहीं था और शायद शीना के पास इंद्राणी के अतीत के वो राज थे जो उसके रसूखदार वर्तमान को भी तबाह कर सकते थे। सीबीआई ने इस केस की कमान संभाली, पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया और जेल की सलाखों के पीछे साजिश की जो नई नई कहानियां थी वो लिखी गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 9 साल बाद मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से सीबीआई को पत्र लिखा। उन्होंने दावा किया कि शीना मरी नहीं बल्कि वह जिंदा है और कश्मीर में है। इस एक दावे ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। क्या ये वाकई सच था या ये सिर्फ कानून की पकड़ से बचने का एक नया दाव था? आज भी रायगढ़ के जंगलों में मिला वो अधजला कंकाल ये सवाल पूछता है। आज भी वो गलियां गवाह है उस खौफनाक शाम की। मीडिया ट्रायल हुए, करोड़ों की टीआरपी बटोरी गई, लेकिन इंसाफ की तराजू आज भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है। शीना बोरा हत्याकांड सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि ये एक आईना है उस अंधेरी महत्वाकांक्षा का जहां इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है। 9 साल बीत गए, लेकिन जो मर्डर मिस्ट्री है कि यह सबसे बड़ी पहेली आज भी लोगों के लिए बनी हुई है। ये आज भी मर्डर जो मिस्ट्री है वो अनसुलझ है। लोग आज भी सोच में हैं कि क्या शीना बोरा की हत्या हुई है या फिर नहीं। सवाल ये कि क्या कभी इस गुत्थी का सिरा मिल पाएगा या फिर शीना बोरा के साथ वो सच भी हमेशा के लिए खाक हो जाएगा जिसे दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए उस शाम गला घोटा गया था। सवाल आज भी वही है, एक मां ने अपनी ही बेटी को आखिर क्यों मार डाला?